आज जिस मोती पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आत्मिक प्यार की मूर्ति। बाबा हमें ऐसे ऐसे ज्ञान मोती देते हैं ना, जिसका मंथन करने में इतना खुशी और उमंग उत्साह बढ़ता है कि हमारा जीवन ऐसे ही खुशियों से भर जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने जो ज्ञान मोती दिया कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना ही हमारा उद्देश्य है। अब आत्मिक प्यार की मूर्ति और एक होती है जो हम लौकिक मूर्तियों को देखते हैं। तो बाबा ने बताया कि वो जो लौकिक मूर्ति है, उनकी कृत्य, उनके कार्य, उनकी जो स्थिति थी जब चैतन्य में थे, तो वो इतनी श्रेष्ठ थी कि आज इतनी पतित दुनिया में भी उनकी मूर्तियों से, उनकी पत्थर की मूर्तियों से हम अनुभव करते हैं उस पवित्रता का, उस प्यार का। अनुभूति में आते हैं जब हम उनके नजदीक जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो प्यार, वो अनुभव अभी भी उस पत्थर की मूर्ति से झलक रही है। तो बाबा कहते हैं कि हमें वही स्थिति तक, अभी चैतन्य जीवन में रहते हुए हमें उसी स्थिति तक जाना है, इतनी श्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचना है। ये ज्ञान बाबा हमें दे रहे हैं कि हम उस चैतन्य अवस्था में रहते हुए हमें उस श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचना है। और इसके लिए जो दो चार छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर हम मंथन कर सकते हैं, वो है कि सबसे पहले जो इस काम को, इस आत्मिक मूर्ति बनने के लिए जो करने की जरूरत है, वो है श्रीमत पर चलना। अब श्रीमत पर चलना कई बार हमारे लिए काफी कठिन लगने लगता है कि अरे श्रीमत पर चलना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन है, ये राह बहुत मुश्किल है, इसमें चलने में थोड़ा परेशानी होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन इसमें जो बहुत सरल सहज बात है वो है बाबा से प्यार। परम पिता परमात्मा का ज्ञान अगर बुद्धि में स्पष्ट होता जाएगा, बाबा के करीब हो जाएंगे ना, तो श्रीमत पर चलना एकदम बिल्कुल सहज हो जाएगा। क्योंकि श्रीमत पर चलना भारी तब लगता है जब हमारे में विकार जो है, ये जो माया रावण है ना, ये पीछे से खींचता रहता है। तब हमें ये श्रीमत पहाड़ की तरह चढ़ाई लगती है, और चढ़ाई पे चढ़ना मुश्किल होता है। क्योंकि लगातार चढ़ाई पे चढ़ना में मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि वहां पर पीछे से खिंचाव अधिक हो जाता है, तेजी से हमें नीचे की ओर खिंचाव होने लगता है, तो हमें ऊपर चढ़ना भारी लगता है। लेकिन अगर यही खिंचाव नहीं रहे तो ये पहाड़ की जगह ये हमें ढलान लगने लगेगा और हम उसमें असरलता से उतरते चले जाएंगे। तब ये विकार को कैसे हटाना है, विकार कैसे, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए जो बहुत सहज बात है वो है कि इस जो भी विकार है ना, ये सारे विकार की एक, मतलब कहना कि दुश्मन की एक कमजोर नस है, और वो है देह अभिमान। ये जो भी विकार है ना, ये सारा कुछ देह के अभिमान में आने से ही पकड़ पाएगा, नहीं तो वो हमें पकड़ ही नहीं पाएगा। जैसे हमने कई बार देखा है फिल्मों वगैरह में कि क्या होता है कि कोई भाग रहा हो और पीछे से जो उसे पकड़ने वाला है ना, वो गया उसके कपड़े उसने कस के पकड़ लिए। तो ऐसे में अब उसका भाग पाना बड़ा मुश्किल है। किसी ने अगर उसके कपड़े, मतलब गर्दन से ऐसे आकर के उसके कपड़े पकड़ लिए, तो वो कहाँ भागेगा? तो वैसे हम क्या देखते हैं कि वो फिर अपने या तो कपड़े खोल दे, फाड़ दे, जैसे भी करके वो उसमें से कपड़े से अपने आप को अलग कर ले, तो वो आसानी से फिर आगे भाग जाता है। बिल्कुल सहज और सरल ये बात हमें इतनी आसानी से समझ में आने वाली चीज है। अब है कि इसका हमें वास्तविकता जीवन में हमें इसको अपनाना है। तो ये जो बात है कि कोई भी इसमें, अगर हम इस बात को थोड़ा सा एक कदम आगे समझ लें कि कोई भी जो विकार है ना, ये सिर्फ देह अभिमान जो है, ये देह अभिमान के में ही आएगा। देह अभिमान से अगर हम अपने आप को अलग कर लिए तो वो नहीं आ सकता है। वो एक कपड़े की तरह है। कपड़े में सब तरह के समस्याएं आएंगी, उसके धागे निकलेंगे, उसमें कपड़े फटेंगे, जो कुछ भी होगा सब कुछ देह के अभिमान में होगा। इसको वास्तविक जीवन में अगर हम उसको जोड़ेंगे, ये तो वही उदाहरण की बात। अब वास्तविक जीवन में हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो वास्तविक जीवन में करने के लिए क्या है कि हम जब अपने आप को आत्मा समझते हैं, हमारे भीतर में ये ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए, और हम अपने जीवन के निज घटनाओं में एक एक छोटी छोटी चीजों से इसको अभ्यास के रूप में ही ला सकते हैं। ये कोई अचानक से आकर के हो जाने वाली चीज नहीं है। इसको अभ्यास से करना है और एक एक छोटी छोटी चीजों में इसे अपनाना है। तो इसमें कोई भी कार्य है, जैसे अब कोई गाड़ी है, तो अगर हमें कहीं लंबी दूरी तय करनी हो, वो गाड़ी से ही हो सकती है। अभी फिलहाल अभी हम जिस स्थिति में है, तो हमें गाड़ी से कहीं जाना है। अब इसमें हमारी स्थिति क्या होती है, हमारा देह अभिमान कैसे आता है इसमें वास्तविक जीवन में
कि किसी और का हमने देखा कि फलानी जगह जाने के लिए उसने बड़ी महंगी वाली गाड़ी से वो गया। अब हमारे भीतर ये इच्छा उत्पन्न होती है कि हम भी वो बड़ी वाली गाड़ी से ही जाएं। अब ये जो इच्छा है ना, ये एक हुई आवश्यकता कि अगर हमें उतनी दूरी जानी है तो हमें गाड़ी ही चाहिए, बिना गाड़ी के हम कैसे जा सकते हैं, पैदल यात्रा संभव नहीं है, तो हम गाड़ी का इस्तेमाल हमें करना होगा। लेकिन गाड़ी तो साधारण सरल कोई भी छोटी मोटी कोई भी गाड़ी की स्थिति कैसी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वास्तविकता में गाड़ी की स्थिति जैसी भी हो, उसका उद्देश्य है कि हमें यहाँ से उठाकर वहां पहुंचाना, और वो अगर हमें पहुंचा दे रहा है तो फिर उसकी इस गाड़ी की स्थिति कैसी है, गाड़ी दिखने में कैसा है, गाड़ी कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये क्या हुआ, यही है, ऐसे ही है छोटा छोटा देह अभिमान। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसमें आवश्यकता क्या है और हमारी इच्छा क्या है, दोनों में अंतर आ जाता है। इस चीज को समझना ही है हमें। जैसे ही हम इस चीज को समझने लग जाएंगे ना, काफी हमारी स्थिति बेहतर होगी। और हम जब इसको वास्तविक जीवन में अपना लेंगे, जैसे अब हम एक तो हुआ कि हमने ये सोचा कि ठीक है हम कैसे भी गाड़ी चले जाए, और जब जाने लगे तो अरे ये इतना दिक्कत हो रहा है, इसमें तो ऐसे हो रहा है, इसमें तो बाहर का हवा लग रहा है, इसमें तो एसी भी नहीं चल रहा है, ये हो रहा है वो। अगर लगातार उसमें मैंने अपने आप को महसूस करा कि हम झेल रहे हैं, बहुत तकलीफ से वहां पहुंचे हैं, तब तो वो हो गए कि किए तो, लेकिन वो खास फायदा नहीं हुआ। और एक हुआ कि जब उसमें हम चल रहे हैं, जब हम वहां जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो हम अपने आप को जहां तक संभव हो बार बार कोई भी रास्ते में कोई वस्तु दिख रही है, कोई भी चीज दिख रही है, और हम बाबा की मुरली के ज्ञान की बातों को अपने माइंड बुद्धि में दोहरा रहे हैं। अरे ये ऐसा हुआ, अरे तो बाबा ने तो एक बार ऐसा कहा था, तो ये भी हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो बाबा के ज्ञान के ध्यान में रहेंगे, फिर वो गाड़ी में हवा गर्म लग रही है, एसी नहीं चल रहा है, इस पर हमको पता ही नहीं है। किसी को पूछे गाड़ी में एसी थी, पता नहीं, हमको तो ध्यान नहीं है। ये स्थिति हमारी अपने, किसी को कहने सुनने बताने के लिए नहीं है, ये अपने निज अनुभव के लिए। तो जब ऐसी स्थिति में हम वहां पहुंचते हैं ना, तो हमारे चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखेगी, अलग ही मुस्कुराहट होगी, क्योंकि हम बाबा के याद में वहां पहुंचे हैं। तो इस गाड़ी की स्थिति कैसी थी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम वहां पहुंच गए, काम हो गया। तो वैसे ही ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण हम अपने जीवन के और भी कई जगहों पर इसको इस्तेमाल करके इस ज्ञान मोती का मंथन करते हुए हम उस स्तर पर पहुंच सकते हैं कि हम कहां पर देह अभिमान हमें पकड़ता है और कहां पर हम आत्माभिमानी होकर के जीवन को आगे बन सकते हैं। तो आत्माभिमानी बनेंगे, आत्मिक प्यार की मूर्ति बाबा हमें बनने के लिए कह रहे हैं, हमें वो बनना है। ऐसे ही छोटे छोटे स्तरों पर एक एक करके, हड़बड़ाना नहीं है, एक एक करके छोटे छोटे ज्ञान रत्नों को अपने बुद्धि में भरना है, उसका वास्तविक जीवन में इस्तेमाल करना है। सिर्फ समझ लिए और फिर वास्तविक जीवन में जाकर के वहीं परिस्थिति में फंस गए, तो ऐसा नहीं करना है। उसको समझते हुए जिस समय वो घटना घट रही है उस समय अपनी बुद्धि में ये सजगता रखनी है कि मैंने ये सोच के ऐसा किया है और मुझे इस स्थिति में अब रहना है। तो ऐसे करते हुए जब करेंगे ना, तो धीरे धीरे हमारी आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास भी बढ़ेगा और हम बाबा के नजदीक आएंगे। और जितना नजदीक आते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा प्यार बढ़ता जाएगा, श्रीमत पर चलना सहज होता जाएगा। तो श्रीमत पर चलते चलेंगे सहजता से और आत्मिक प्यार की मूर्ति बनते चलेंगे। ओम शांति।